फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस देखिए बहुत प्यारी बनी है। इसमें मैंने 4 लेयर्स बनाई हैं इस तरह से पत्तियों की। ये 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है। तैयार इसका डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। 10:30 11 के करीब इसका तैयार डायमीटर है। ये 4 और 5 की है। देखिए 4 और 5 का घेरा बिल्कुल सेम बनता है। दोनों चोली के लास्ट में हम 24 डबल क्रोशिया यूज़ करते हैं घेरा बनाने के लिए। 24 का हाफ होता है 12। तो ये जो फ्रंट पोस्ट की कलियां बनी है ये 12 है। तो इसलिए 4 और 5 की बिल्कुल आपने सेम बनानी है। बाकी मैंने स्लीव्स वाली चोली बनाई है, बिना स्लीव्स वाली। अभी जैसे ठंड कम है तो बिना स्लीव्स वाली चोली भी बना सकते हैं आप। मेरे चैनल पर देखिए एक लड्डू गोपाल जी की वुलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी साइज़ की चोली मिलेगी और उसमें आपको 300 के करीब लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस के डिज़ाइंस मिलेंगे। तो आप एक बार उसे ओपन जरूर करें। अगर आपने इस ड्रेस के अलावा कोई ड्रेस बनानी है तो वहाँ पर आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिलेंगे। बाकी इसे आप 3 या 4 प्लाई किसी भी वूल से बना सकते हैं। मैंने 3 प्लाई की वूल यूज़ की है। 11 नंबर का क्रोशियो लिया है 3 mm। और इस ड्रेस को अगर आपने थोड़े बड़े साइज़ में बनाना है तो ये जो बीच वाला हमारा फ्लैट सर्कल है उसके 1 या 2 राउंड आप एक्स्ट्रा बना लें। उसके बाद ये पैटर्न बना लें। चोली आप मेरे चैनल से देखकर बना लें। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा स्लीवलेस और स्लीव्स वाली चोली का। तो वहाँ से देख कर चोली बना ले। उसके बाद जैसे हम यहाँ पर स्टार्ट किया है मैंने उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। बड़ी साइज़ की ड्रेस में बस यहाँ पर 1-2 राउंड आप एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी देखिए मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स जो न्यू जुड़ते हैं तो उनका कहना है कि कान्हा जी को ड्रेस कैसे पहनाई आपने, तो आगे से बंद कर दी। तो इसलिए मैंने इसमें देखिए ये यहाँ पर देखिए ये 5 रो तक हमारी चोली है। उसके बाद 2 रो मैंने घेरे की ज्वाइन नहीं की, उससे ड्रेस थोड़ी खुल जाती है। कान्हा जी को पहनानी थोड़ी ईजी हो जाती है। यहाँ पर आप डोरी बनाकर डाल सकते हैं या फिर जब आप इसे ऐसे पहनाएंगे तो ये गैप वैसे ही कवर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इस ड्रेस में ये 2 आपको बना के बताई है कि किस तरह से हमने 2 राउंड ज्वाइन नहीं करने, उसके बाद ज्वाइन किया है। तो पहले देखिए हम 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली बनाएंगे। ये अभी स्लीवलेस चोली है, लेकिन मैं यहाँ पर स्लीव्स वाली चोली बनाऊंगी तो वो आप किस तरह से बना सकते हैं। देखिए मैंने मेरा चैनल मैजिकल थ्रेड्स ओपन किया है। प्लेलिस्ट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे आप स्क्रॉल करके तो वुलन ड्रेसेस वाली जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली मिलेगी। देखिए ये 5 नंबर की है, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर और ये देखिए ये 8 की, ये 7 की, ये 6 की। तो यहाँ पर स्लीव्स वाली चोली आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं स्लीव्स वाली चोली बनाऊंगी लेकिन अभी ये मैंने कंप्लीट नहीं की, बाद में कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 टोटल देखिए चोली में 5 रो बनाई है मैंने। 3 के बाद आर्म होल बनाया है, 2 उसके बाद है। चोली के लास्ट में 25 डबल क्रोशिया हैं जिसमें से 24 डबल क्रोशिया हम यूज़ करते हैं घेरा बनाने के लिए 5 नंबर की ड्रेस में। 4 नंबर की जो ड्रेस होती है उसके लास्ट में 24 होते हैं। तो 4 और 5 का घेरा बिल्कुल सेम बनेगा। तो कुछ जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका कहना है कि मैडम आपने तो ड्रेस सारी बंद कर दी तो कान्हा जी को कैसे पहना है। मतलब वो ओपन ड्रेस चाहते हैं आगे से खुली हुई। तो हम ओपन ड्रेस नहीं बना रहे, मैंने सिर्फ 2 राउंड बनाए हैं बिना ज्वाइन किए ताकि कान्हा जी को ड्रेस पहनाने ईजी रहे। तो 2 राउंड हम ज्वाइन नहीं करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 आप उस तरह से भी बना सकते हैं जैसे हम चोली कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, फिर यहाँ स्लिप स्टिच बनाकर आते हैं, आर्म होल से घेरा स्टार्ट करते हैं। उस तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी ईजी चाहिए ड्रेस पहनानी तो इसके बाद आप 2 राउंड ज्वाइन ना करें, उसके बाद आप घेरे को ज्वाइन कर लें। तो किस तरह से देखिए ये 5 हो गए मेरे राउंड। ये घेरे का पहला राउंड स्टार्ट करेंगे। 3 मैंने यहाँ पर चेन लिए, वर्क को टर्न किया। पहली वाली जो चेन है उसमें 3 की चेन आएगी। अब नेक्स्ट में बनाएंगे। पहली वाले में मतलब 1 हो गया और यहाँ पर ये 2 हो गए। देखो देखिए ये 3 चेन है तो पहली वाली में 1, नेक्स्ट में 2, फिर 1, फिर 2 कंप्लीट करूँगी। लास्ट में जाके 1 आएगा क्योंकि हमारे पास 25 डबल क्रोशिया हैं। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली। 2 1 2 1 करके मैंने बनाया। लास्ट में देखिए ये सेकंड लास्ट में 2 बनाए और ये जो 3 की चेन है यहाँ पर मैंने लास्ट 1 डबल क्रोशिया बनाया। वर्क को टर्न करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाए। तो अब देखिए ये 2 हैं डबल क्रोशिया।
जो पहली चेन है उसमें ये 3 की चेन आएगी। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, यहाँ पर मैंने एक बनाया और ये जो नेक्स्ट वाला है यहाँ पर 2 बनाऊंगी, एक और, देखिए इस तरह से। अब इसके बाद ये यहाँ पर देखिए एक है, फिर 2 है, एक है, 2 है। ये जो एक है यहाँ पर इसको इस तरह से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से। फिर हमने हमारे पास ये 2 हैं, पहले वाले में एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में 2 बनाएंगे, एक बनाया, एक और, फिर ये एक आ गया, देखिए डबल क्रोशिया, इसको इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर देखिए जो ये 2 हैं, पहले वाले में एक और सेकंड वाले में 2, राउंड को इसी तरह से ये रो कंप्लीट करूँगी। देखिए एक हम बनाते हैं फ्रंट पोस्ट, उसके बाद 3 आते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए ये 3 है और उसके बाद फ्रंट पोस्ट है। ये जो एक एक्स्ट्रा स्टिच है, जो 25 होते हैं उसकी जगह हम 24 यूज़ करते हैं, तो इसलिए शुरू में ये 3 की चेन है। इसको जब हम आके ज्वाइन करेंगे तो इसको हम 2 का 1 बना देंगे। बना के आती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली, फ्रंट पोस्ट, उसके बाद ये 3 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट 3 डबल क्रोशिया। अब लास्ट में देखिए ये सेकंड लास्ट में बनाई मैंने, तो अब ये लास्ट जो 3 की चेन है यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया किया इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करेंगे ये थर्ड चेन में, ये 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया इस तरह से। तो अब देखिए ये जो इस साइड वाला एक डबल क्रोशिया है और इस साइड वाला, इन दोनों को लेकर हम एक बना देंगे, तो हमारे 24 डबल क्रोशिया इस तरह से यूज़ होंगे घेरा बनाने के लिए। तो अब हमने देखिए 2 चेन बनानी है, फ्रंट पोस्ट बनाना है। जैसे ये फ्रंट पोस्ट है उस तरह से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये 2 चेन मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि हम इस 2 की चेन को काउंट नहीं करेंगे नंबरिंग में। पहला जो हमारा स्टिच होगा वो ये फ्रंट पोस्ट होगा। देखिए इसको लिया, इस साइड से इसको लिया, 2 हमने बना लिया राउंड बिना ज्वाइन किए, उससे चोली ड्रेस पहनाने कान्हा जी को ईजी रहेगी। देखिए फिर से देखिए ये हमने धागा लिया, इस साइड वाला एक लिया स्टिच, इस साइड वाला एक लिया स्टिच, इन दोनों को लेकर इकट्ठा हमने फ्रंट पोस्ट बनाया। दोनों को इकट्ठा लेने से एक हमारा यहाँ पर स्टिच डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से 24 स्टिच हमारे यूज़ होंगे घेरा बनाने के लिए 25 की जगह। ठीक है, ये पहला फ्रंट पोस्ट बनाया है, ये हमारा पहला स्टिच है। फ्रंट पोस्ट के ऊपर जो चेन आई है, ये जो 2 की चेन है ये फ्रंट पोस्ट के पीछे चली जाएगी, तो ये काउंटिंग में नहीं आएगी। तो अब देखिए ये 3 है, 3 के ऊपर 4 बनाएंगे, पहले वाले के ऊपर एक, दूसरे वाले के ऊपर एक बनाया और ये थर्ड है, इसके ऊपर 2 बनाएंगे। जब भी हम इंक्रीज करेंगे फ्रंट पोस्ट से पहले वाले स्टिच के ऊपर करेंगे। अब फ्रंट पोस्ट को लेके फ्रंट पोस्ट किया, फिर यहाँ पर देखिए ये 3 है डबल क्रोशिया, पहले वाले के ऊपर एक, दूसरे वाले के ऊपर एक। अब ये फ्रंट पोस्ट से पहले वाला जो स्टिच है, मतलब ये जो 2 स्टिच हैं उसमें से दूसरे वाले के ऊपर हमने इंक्रीज करना है, जब भी इंक्रीज करना है जिस राउंड में भी। अब फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट किया, कंप्लीट करूँगी इस तरह से है। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया, ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, फिर फ्रंट पोस्ट 1 2 3 4। तो अब फिर फ्रंट पोस्ट आएगा, ये जो पहला हमारा फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। ये देखिए ये पहला फ्रंट पोस्ट है, 2 की चेन में हमने ज्वाइन नहीं करना, हमने फ्रंट पोस्ट की चेन में ज्वाइन किया। उसके बाद हमने 2 चेन लिए, ये 2 चेन फिर से काउंटिंग में नहीं आएंगे, सिर्फ फ्रंट पोस्ट को इस तरह से उठाएंगे। ये जो 2 की चेन है इसको इस तरह से साथ में नहीं लेंगे। फ्रंट पोस्ट को लेकर मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया, पहला स्टिच हमारे राउंड का। इसके बाद ये 4 हैं, 4 के ऊपर 5 करेंगे, पहले वाले के ऊपर एक, दूसरे वाले के ऊपर एक बनाया, थर्ड में बनाया एक। अब ये जो 2 में से ये इस साइड वाला होता है उसके ऊपर 2 बनाऊंगी, एक और ये 2,
देखिए यहाँ पर स्टिच इंक्रीज़ किया, अब फिर से फ्रंट पोस्ट को लेके फ्रंट पोस्ट किया। तो इस तरह से हमने राउंड को ज्वाइन करना है और इस तरह से हमने हर राउंड में स्टिच इंक्रीज़ करने हैं। एक यहाँ पर और बना है, उसके बाद ये फ्रंट पोस्ट। देखिए अब फ्रंट पोस्ट के बाद देखिए 1 2 3 4 5 फिर फ्रंट पोस्ट आया। बना लेती हूँ। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। फ्रंट पोस्ट के बाद 5 बनाए, राउंड को ज्वाइन करेंगे। पहला फ्रंट पोस्ट है, उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, 2 चेन बनाए। सिर्फ फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे, साथ में 2 की चेन नहीं लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट पोस्ट किया। इसके बाद देखिए ये 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर एक और बनाऊंगी। इसके बाद फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो ये वाला राउंड मैं इस तरह से कंप्लीट करूँगी। अब देखिए फ्रंट पोस्ट के बाद देखिए हमारे पास 6 स्टिच होगी, कंप्लीट करूँगी। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखिए फ्रंट पोस्ट है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6। तो अब पहला जो फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद जो मैं राउंड बनाऊंगी वो सिंगल क्रोशे का राउंड बनाऊंगी, लेकिन जैसे ये इंक्रीज़ किया है उसमें भी इंक्रीज़ करूंगी। तो देखिए पहला हमारा जो फ्रंट पोस्ट है उसमें मैंने फिर से यहीं पर मैंने ज्वाइन किया है। देखिए ये पहले फ्रंट पोस्ट की चेन में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसी जगह मैं फिर से इस तरह से क्रोशिया को डालूंगी और ये सिंगल क्रोशिया करूंगी। पहला सिंगल क्रोशिया है ये मेरा फ्रंट पोस्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट में बनाया एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सभी के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से, लेकिन जहाँ पर हम इंक्रीज़ करते हैं वहाँ इंक्रीज़ भी करेंगे। ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट से पहले वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी। इसके बाद ये फ्रंट पोस्ट है, इसकी चेन में फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट की तरह नहीं बनाना, ऐसे हमने बनाया। देखिए अब ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी, एक और सेम प्लेस पर 2 बनाए। अब फ्रंट पोस्ट की चेन में बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। टोटल जो मैंने राउंड बनाए हैं देखिए 1 2 3 4 5 बनाए डबल क्रोशिया के, और ये 6th है सिंगल क्रोशिया का। तो अब देखिए सिंगल क्रोशिया वाला मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। ये लास्ट जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर मैं 2 बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया, एक बनाया, एक और। अब ज्वाइन करेंगे। ये जो पहला हमारा फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर जो हमारा ये देखिए ये जो पहला हमारा फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर जो सिंगल क्रोशिया है पहले वाला, वहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल सिंगल क्रोशिया मेरे पास 96 है, 96। और ये सिंगल क्रोशिया जो है हमारे ये 6 के मल्टीपल के हिसाब से होना चाहिए। 96 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो वो 16 आएगा, 16 को हम 6 पे करते हैं मल्टीपल तो 96 आता है। तो मतलब यहाँ पर मेरे 16 पैटर्न बनेंगे। तो अब देखिए ये पहला जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है सेम उसी जगह मैंने पहले ऐसे क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया किया। यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये पहला सिंगल क्रोशिया, इसके बाद एक चेन ली, फिर यहाँ पर एक और बनाएंगे। 2 मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किए लेकिन बीच में एक चेन बनाई। ठीक है, इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया है देखिए ये स्किप ना करें आप ध्यान से। एक सिंगल क्रोशिया किया, मतलब हमने यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया किए हैं। इसको आप वी बोल सकते हैं। जैसे 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 हम डबल क्रोशिया की वी बनाते हैं, ये सिंगल क्रोशिया की वी है लेकिन बीच में एक चेन है। वी बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाया, ये 2 सिंगल क्रोशिया किए, 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर धागा लिया। अब यहाँ पर हम फिर से वी बनाएंगे, सॉरी धागा नहीं लेना, यहाँ पर फिर से वी बनाएंगे सिंगल क्रोशिया की। एक बनाया हमने सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 1 2 3 4 हमने चेन बनाए, फिर यहीं पर सेम प्लेस पर
फिर से सिंगल क्रोशिया किया, तो ये इस तरह का लूप आया। मतलब यहाँ पर देखिए हमने वी बनाई है सिंगल क्रोशिया की, बीच में 4 लूप लिए हैं। यहाँ पर शुरू में जो वी बनाई है सिंगल क्रोशिया की, उसमें एक हमने चेन बनाई, यहाँ 4 चेन, यहाँ 1 चेन। ठीक है, ये वी बनाई हमने, उसके बाद हमने 2 बार बनाना है नेक्स्ट में। ये एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर फिर से वी बनेगी, अब वी बनेगी एक सिंगल क्रोशिया वाली, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहीं पर जहाँ पर अभी हमने बनाया सेम प्लेस पर वी बनाते हैं, तो सेम प्लेस पर बनाते हैं, फिर सिंगल क्रोशिया। ठीक है, सिंगल क्रोशिया, चेन, सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, यहाँ पर बनाया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाया सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया हम बनाते हैं। उसके बाद देखिए एक बार हम सिंगल क्रोशिया बनाते, एक बार हम वी बनाते हैं एक चेन के साथ, फिर हम बनाते हैं 4 चेन के साथ, फिर एक चेन के साथ बनाई, अब 4 चेन के साथ बनानी है वी। तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 4 चेन लिए, यहीं पर सेम प्लेस पर फिर से बनाया इस तरह से, ये देखिए। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट में बनाया, ध्यान से देखिए, एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया 2 सिंगल क्रोशिया किए। ये 4 वाली थी, तो अब वी बनानी है एक चेन वाली। तो अब नेक्स्ट में हमने यहाँ पर हमने 2 बार बनाने हैं सिंगल क्रोशिया, एक चेन, सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, देखिए एक बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया, तो ये 2 बार मैंने सिंगल क्रोशिया अलग अलग चेन में बनाया। अब फिर से वी बनाएंगे, वी बनाएंगे तो बीच में ये देखिए सिंगल क्रोशिया की वी, मतलब सिंगल क्रोशिया, 4 चेन, इसी जगह सेम प्लेस पर जहाँ पर पहले बनाया, सेम उसी जगह सिंगल क्रोशिया किया। ये देखिए 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, ये बीच में एक चेन वाले लूप। एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि वाइट है, मुझे लगता है कई बार किसी को नहीं पता चलता। देखिए ये अब मैंने 4 चेन वाला बनाया, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में बनाया एक बार, फिर नेक्स्ट में बनाया एक बार। अब हमने नेक्स्ट में वी बनानी है, एक बनाया सिंगल क्रोशिया, एक चेन बनाई, इसी जगह फिर से सिंगल क्रोशिया किया। फिर देखिए एक बार बनाया नेक्स्ट में, ये नेक्स्ट में बनाया 2 बार, फिर यहाँ पर वी बनेगी 4 लूप के साथ सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, सेम प्लेस पर बनाएंगे। तो इस तरह से ये मैं बनाऊंगी, बना के दिखाती हूँ। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर मैंने छोटी वी बनाई, मतलब एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 2 हमने बनाए सिंगल क्रोशिया, उसके बाद ये 2 सिंगल क्रोशिया हैं, ये 4 चेन के साथ। अब लास्ट में देखिए ये 2 चेन मेरे पास बची हैं, तो यहाँ पर ये पहली छोटी वी है, यहाँ से हमने घेरा स्टार्ट किया था। ये सिंगल क्रोशिया है तो देखिए कम थोड़े दिखाई देते हैं, ये 2 सिंगल क्रोशिया हैं जहाँ से हमने ये वाला राउंड स्टार्ट किया था। सिंगल क्रोशिया किया था, चेन बनाई थी, सिंगल क्रोशिया किया था। तो ये जो पहला सिंगल क्रोशिया है चेन से पहले वाला, उसमें मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया इस तरह से। ठीक है, अब इसके साथ जो चेन है हम बनाते हैं सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया में हमने ज्वाइन किया, उसके बाद चेन है, सिंगल क्रोशिया है, तो चेन बनाने से यहाँ सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बनती है, वहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच के बाद सिंगल क्रोशिया किया। ठीक है, अब धागा लिया, ये जो बड़े वाला लूप है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, ऐसे थोड़ा सा ऐसे बड़ा रखेंगे धागे को, एक बनाया, 2, अच्छा ये लूप देख लें आप मेरे पास कितने बने हैं। ये एक लूप में हम बना रहे हैं बड़े वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मैंने आपको बताया था। 96 को हमने डिवाइड किया था 6 पे, क्योंकि हमारी 6 चेन यूज़ होती हैं एक पैटर्न के लिए। 6 हमारे, अब 16 हमारे बड़े बने हैं, और ये 16 हमारे छोटे वाले भी बने हैं वी, जिसमें हम एक चेन लेते हैं। तो अब देखिए ये मैंने 2 बनाए डबल क्रोशिया, ये 3 4 5 डबल क्रोशिया किए, इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, और ये डबल क्रोशिया के ऊपर वाले 2 धागे लेकर मैंने ऐसे बना लिया, धागा लिया। फिर यहाँ पर 5 और बनाएंगे, 1
2 3 4 5 5 बना लिए। इसके बाद ये जो हम बीच में बना, इस लूप से पहले जो छोटी वी बनाते हैं, सिंगल क्रोशिया, चेन और सिंगल क्रोशिया, ये चेन लेने से इन दोनों सिंगल क्रोशिया के बीच में थोड़ी सी स्पेस बन जाती है, वहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। ये इसीलिए हमने यहाँ पर बनाया था ज्वाइन करने के लिए। फिर धागा लिया, नेक्स्ट लूप को लेंगे यहाँ पर उसी तरह से, ये 1 2 3 4 5 5 बना लिए डबल क्रोशिया, देखिए। अब इसके बाद 1 2 3, इस डबल क्रोशिया के ऊपर वाले 2 धागे लेकर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, धागा लिया, यहाँ पर 5 और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 बनाए। फिर हमने ये 3 चेन लेकर बनाया सिंगल क्रोशिया, फिर 5 बनाए। अब फिर से ये देखिए, ये 2 हमारे सिंगल क्रोशिया हैं, बीच में चेन है, तो जहाँ पर चेन है वहाँ स्पेस में हम क्रोशिया को डाल लेंगे और इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर इस तरह की जो पत्तियाँ बनेंगी, ये 16 बनेगी, मेरे पास 16, क्योंकि ये इस तरह के जो हमारे लूप हैं ये 16 हैं बड़े वाले, बीच में ये छोटे लूप है, यहाँ पर ज्वाइन करते हैं और यहाँ पर ये पत्ती बनाएंगे। कंप्लीट करके दिखाती हूँ राउंड। तो देखिए राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया पत्तियों का। अब यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। 5 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए लास्ट में, और यहाँ शुरू में जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था, सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन बनाई, यहाँ पर धागा काट देंगे। यहाँ पर हमने धागा काट दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सेंटर में रेड कलर से, जो भी आपने सेकंड कलर लगाना है। देखिए ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया है, इसके सेंटर में स्पेस है, तो यहाँ पर क्रोशिया को डाला और यहाँ से निकाल दिया। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहला। तो ये मेरा सिंगल क्रोशिया बन गया, देखिए। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाए। अब देखिए ये दोनों पत्तियों के सेंटर में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, इस सिंगल क्रोशिया में हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 4 5, जैसे हमने यहाँ पर 4 चेन से लूप बनाया था, उसके ऊपर हमने ये पत्ती बनाई है। अब हमने 5 चेन के साथ लूप बनाया और यहीं पर फिर से सिंगल क्रोशिया किया। यहाँ हमने किया था सिंगल क्रोशिया, 4 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया, 5 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। इसके बाद 1 2 3 चेन, यहाँ सेंटर में सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन बनाए। ये देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 4 5 चेन बनाए, फिर यहीं पर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 चेन, तो मैं राउंड को कंप्लीट करूँगी। इन दोनों पत्तियों के सेंटर में ये 5 चेन वाला लूप आएगा। ये देखिए राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। ये 2 पत्तियों के सेंटर में इस तरह का लूप आएगा, देखिए। तो अब देखिए राउंड को ज्वाइन करेंगे। 3 चेन बनाए लास्ट में मैंने। ये पहला जो सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में फिर से मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया। ये हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया। सिंगल क्रोशिया किया, इस लूप में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 चेन हमने लिए। यहीं पर डबल क्रोशिया के 2 ऊपर वाले धागे लेकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया। इसके बाद ये पत्ती के सेंटर में जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में
सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, फिर धागा लिया, फिर यहाँ पर 5 बनाएंगे। जैसे हमने ये वाली पत्ती बनाई है वाइट, उसी तरह से सेम मैंने बनाई है। तो ये सारा राउंड मैं कंप्लीट करूँगी। यहाँ जो सेंटर में, पत्ती के सेंटर में जो डबल सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर हमने ज्वाइन करना है। बना लेती हूँ, सेम हमने राउंड बनाना है। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने 5 बनाए डबल क्रोशिया। तो अब ये पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। ये देखिए सेम पत्तियों का राउंड बनाया है जैसे हमने वाइट बनाया था। तो अब देखिए वाइट कलर स्टार्ट करूँगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेंटर में से। ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 4। जब हमने रेड कलर का राउंड बनाया था तो हमने 3 चेन बनाए थे, अब हमने 4 चेन बनाए हैं। 4 चेन बनाए, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमने 5 चेन के साथ ही इस तरह से लूप बनाया। सिंगल क्रोशिया, 5 चेन, सिंगल क्रोशिया। इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 चेन के साथ बनाया लूप हमने। देखिए यहाँ पर 4 चेन लिए और यहाँ पर हमने 5 लिए। कंप्लीट करूँगी। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। ये देखिए 4 मैंने बनाए चेन। अब ये पहला जो हमारा वाइट कलर का सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में मैंने फिर से सिंगल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट राउंड हमारा स्टार्ट हो गया। धागा लिया, इस लूप में बनाएंगे, लेकिन इस लूप में बनाने से पहले अब हम एक चेन बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया, उसके बाद चेन ली। अब हम यहाँ पर सेम पत्ती बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया के साथ। 1 2 3 4 5। देखिए 5 बना लिए, 1 2 3 चेन लिए, सिंगल क्रोशिया किया, फिर यहाँ पर 5 बना लेंगे। 1 2 3 4 5। 5 बनाने के बाद फिर से एक चेन बनाई, एक चेन बनाकर यहाँ पर ज्वाइन किया। मतलब अब ये जब हम 5 की पत्ती बनाएंगे, 5 फिर ये बीच में सिंगल क्रोशिया, फिर 5, तो उसके दोनों साइड यहाँ पर भी चेन लूँगी और यहाँ पर भी चेन बनाऊँगी। अब सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद चेन बनाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया किया, फिर 5, 1 2 3 4 5, 5 बना लिया डबल क्रोशिया, एक चेन बनाई। अब यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर एक चेन बनाई, फिर यहाँ पर 5 बनाएंगे। तो इस तरह से ये मैं बनाऊंगी राउंड। देखिए कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पर देखिए राउंड कंप्लीट कर लिया। ज्वाइन करेंगे, 5 मैंने डबल क्रोशिया किए। पहला जो वाइट कलर का सिंगल क्रोशिया है, उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। रेड कलर स्टार्ट करेंगे, लास्ट राउंड।
उसी तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो वाइट पत्ती है इसके सेंटर में यहाँ पर पहला मैंने सिंगल क्रोशिया किया। अब हमने यहाँ पर 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5। पहले हमने जब वाइट पत्ती बनाई थी तो 4 चेन ली थी, ये वाली, ये। अब 5 चेन ली है, क्योंकि जैसे जैसे घेरा बड़ा होता जाता है तो हमें ज़्यादा चेन लेनी होगी। सिंगल क्रोशिया, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 लिए। यहाँ पर सिर्फ 5 चेन लेनी है, यहाँ पर हमने चेंज नहीं करना। इस तरह से 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 5 चेन ली, यहाँ सेंटर में ज्वाइन करेंगे। फिर 1 2 3 4 5, 2 पत्तियों के सेंटर में जब हम बनाएंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5। तो राउंड को कंप्लीट करूँगी। जब हमने ये वाली चेन बनाई थी, वाइट कलर की 4 बनाई थी, तो अब यहाँ पर 5 बनी है। यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी जब यहाँ बनाई थी ये रेड कलर की। तो मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में देखिए ये हमने लूप बना लिया। इसके बाद 5 चेन बनाए। 5 चेन बनाकर ये पहला जो रेड कलर का सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में मैंने फिर से सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर दिया। इसके बाद अब हम 2 चेन लेंगे। लास्ट जब हमने वाइट राउंड बनाया था तो 1 चेन ली थी। ये 5, ये जो हमने पत्ती बनाई है इसके दोनों साइड 1 1 लिए थे। अब हमने यहाँ पत्ती बनानी है, इसके दोनों साइड 2 2 लेंगे। 2 चेन, धागा लिया, एक पत्ती सेम बनेगी, 2 3 4 5, 1 2 3 चेन बनाए, फिर 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद 1 और 2 चेन लिए, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। तो अब पत्ती हमारी इस तरह से बनेगी। ये देखिए 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया, 5 यहाँ पर, और दोनों साइड यहाँ पर 2 चेन लिए, तो यहाँ पर 2 चेन लिए। तो फिर से देखिए ये सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 और 2 चेन लिए, 1 2, ये जो डबल क्रोशिया बनाते हैं थोड़ा ऐसे लंबा करके बनाइए, 3 4 5, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया, फिर 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 बना लिए डबल क्रोशिया, 1 चेन, ये 2 चेन, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 चेन, फिर 2 चेन, और यहाँ लूप में फिर उसी तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इस तरह से आएगा। कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। ये मैंने 5 डबल क्रोशिया किए, उसके बाद 2 चेन बनाए। पहला जो रेड कलर का सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, 1 चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। तो अभी देखिए ड्रेस कंप्लीट हो गई है। दो हमने घेरे के राउंड ज्वाइन नहीं किए ताकि कान्हा जी को ड्रेस पहनानी इजी रहे। आप यहाँ पर डोरी बना कर डाल सकते हैं। ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है। 4 हमारी लेयर्स बनी है पत्तियों की। देखिए 1 2 3 और ये 4।
अब मैं आपको ड्रेस कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए ये धागे अंदर करेंगे और यहाँ पर किनारी बना लूँगी जैसे मैंने आपको दिखाया था। देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, तो मैं बाजू बनाऊंगी और फ्रंट के किनारे बनाऊंगी। बना के दिखाती हूँ। आप चाहें तो स्लीव्स वाली चोली बना लें, बिना स्लीव्स वाली चोली भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसी प्लेलिस्ट में अगर आप ऐसे नीचे नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी ड्रेसेस मिलेंगी। यहाँ पर अभी तक 319 मैंने ड्रेसेस की वीडियो अपलोड की हैं। देखिए काफ़ी सारी आपको ड्रेसेस मिलेंगी यहाँ पर। अगर इस ड्रेस के अलावा आप बनाना चाहते हैं, बाकी नंबर्स में भी है, बड़े साइज़ की भी है, तो यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर 5 नंबर चोली मिलेगी। ये देखिए ये 7 की चोली है बिना स्लीव्स वाली। सभी साइज़ की यहाँ पर आपको चोली की वीडियो मिलेगी। ये देखिए ये 12 की है, ये 11 की है। तो ऐसे स्क्रॉल करके जाएंगे नीचे तो यहाँ पर आपको 5 नंबर की चोली मिलेगी अगर आपने बिना स्लीव्स वाली बनानी है। ये देखिए ये 4 की है, ये 2-3 की है, ये फ्लैप कैप की वीडियो है। सभी साइज़ की इसमें फ्लैप कैप आपको मिलेगी। ये देखिए मैंने आपको एक बार प्लेलिस्ट दिखा दी ताकि आपको पता रहे। ये देखिए 8 नंबर की चोली है। ये माता रानी की ड्रेसेस हैं तीनों। ये देखिए ये 6 नंबर की चोली है। ये बीच बीच में कभी कभी मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले मेरे चैनल पर इतनी सारी ड्रेसेस की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। देखिए ये जंप सूट है। तो यहाँ पर आपको 5 नंबर की भी चोली मिलेगी, उसे आप बना लें। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली। ये जो रिपब्लिक डे की ड्रेस है उसके पास है। देखिए तो अब मैं इसे कंप्लीट करूँगी। तो अब आप देखिए ड्रेस मैंने कंप्लीट कर ली। यहाँ पर चोली की किनारी बना दी है, स्लीव्स बना दी हैं। स्लीव्स वाली बना सकते हैं, बिना स्लीव्स वाली बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो गैप है, जो किनारी बनाई है मैंने वो सिर्फ चोली की जो 5 रो है उसके ऊपर बनाई है। ये 1 और 2 घेरे की रो है, यहाँ पर मैंने किनारी नहीं बनाई। ये जो गैप है जब आप कान्हा जी को चोली पहनाएंगे तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आएगी, तो ये वैसे ही कवर हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर डोरी बना के डाल सकते हैं। तो ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है। ये इसकी रॉन्ग साइड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।